जो भी नेता जिस भी किसी पार्टी का होगा, जो अच्छा कार्य करेगा उस नेता प्रतिनिधि को हम सराखों में बैठाएंगे नहीं, हम जितनी ऊर्जा हमारे अंदर होगी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, अधिक से अधिक वोटों के साथ जिताएं और एक साफ सुथरी सत्ता को सरकार के अंदर लेके आए। यही हमारी मंशा है, यही हमारे संगठन का आंदोलन भी। मोदी जी जो है कि अपने देश के अंदर जब से 10 साल के अंदर काम किया हुआ है तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप देख लिए रोड साइड में, देख लिए हर जगह पर हाईवे निकल चुके हैं। आप हमारी आर्मी को देख लीजिए, जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से आप आर्मी का स्टैंडर्ड देख लिया। आप कोई भी चीज़ में आर्मी को अगर कोई काम करना होता है, कुछ भी करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से डिसीजन आए। जो भी होता है आर्मी अपने आप ही खुद उसके जो सीनियर अफसर लोग हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और इसी के तहत हम जमीनी स्तर की हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं, जनता का रुझान आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी मुहिम के चलते अभी हम नीलमथा, जो कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके अंदर एक कामाख्या कॉलोनी है, वहां पर आ चुके हैं। और ये भारतीय सर्व समाज विकास महासभा कार्यालय है, यहाँ पर उपस्थित हैं हम, जहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में मंत्री जी की बैठक होने वाली है। यहाँ पर जो बूथ संयोजक हैं उन सभी के साथ में यहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम यहाँ के लोगों से और खास तौर पे भारतीय सर्व समाज विकास महासभा के जो संस्थापक हैं यहाँ पे बंधु, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह बिष्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज विकास महासभा। सर, लोकसभा चुनाव आ गया है, इस बार जनता का रुझान क्या पलटने वाला है या फिर वापस से वही रहने वाला है तीसरी बार मोदी सरकार की तरफ? देखिए, जो भारतीय सर्व समाज विकास महासभा है, हम अधिकतर इसमें पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक सदा ही देश हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। जिस हिसाब से मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं देश हित के लिए, तो हम सबका ये मानना है कि हमको योगी जी और मोदी जी को सशक्त करना है, प्रबल करना है। हालांकि हम किसी पार्टी विशेष के प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, जो भी नेता जिस भी किसी पार्टी का होगा, जो अच्छा कार्य करेगा उस नेता प्रतिनिधि को हम सराखों में बैठाएंगे नहीं, हम जितनी ऊर्जा हमारे अंदर होगी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, अधिक से अधिक वोटों के साथ जिताएं और एक साफ सुथरी सत्ता को सरकार के अंदर लेके आए। यही हमारी मंशा है, यही हमारे संगठन का आंदोलन भी। आप एक समाज सेवी संस्था से हैं और नीलमथा में हैं। ऐसा समाज सेवी संस्था आपको नीलमथा में और आसपास के क्षेत्रों में क्या सोशल समस्याएं देखने को मिलती है, सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं जिनको आपकी संस्था दूर कर रही है और करती आई है? नीलमथा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। यहाँ हमारे पास कोई सीवर सिस्टम नहीं है, जल निकासी के लिए कोई नाले नहीं है, रोडें बनती हैं टूट जाती हैं क्योंकि जल निकासी नहीं है। इसलिए एक वर्ष में हमारे माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी ने बहुत सड़कों के लिए हमको यहाँ फंड रिलीज किया, बहुत सड़कें बनवाई, 40 से 45 सड़कें बनवा रही हैं और एक बड़ा नाला भी बनवा रही हैं। और आने वाले विगत वर्ष के अंदर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, नीलमथे को बहुत ही विकसित हम क्षेत्र बनाएंगे। अभी आप देखिए, जिस तरह से नशाखोरी के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस हॉल के अंदर आप आज खड़े हैं, इस हॉल में हम लोग एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, बच्चे ताकि नशाखोरी से दूर होएं और इस हॉल में आके पढ़ाई करें, एक स्टडी सेंटर बनाना चाह रहे हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे पुरोधा हैं जिनके पास ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन उनके पास स्टेज नहीं है, मंच नहीं है बात करने के लिए। उनको मंच मिलेगा, बच्चों को ज्ञान मिलेगा, समाज सुधरेगा और देश विकसित होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राम सिंह है। जैसे कि सर ने नशा मुक्ति को लेकर के बात की, आपकी संस्था नशा मुक्ति को बहुत बढ़ावा दे रही है कि नशा मुक्ति हो जाए, पूरा प्रदेश हो जाए, पूरा देश हो जाए। नशा मुक्ति आंदोलन लगातार कौशल किशोर जो सांसद हैं यहाँ से, वो भी लेकर चलते रहते हैं और उनका भी मिशन है कि पूरा देश नशा मुक्त होना चाहिए, खासतौर पे युवा। और सांसद कौशल किशोर आपके यहाँ क्षेत्रीय सांसद हैं, क्या इस बार वो तीसरी बार आप लोग उनको जिताने वाले हैं? बिल्कुल 100% जीतेंगे। उनका नारा है अब की बार 9 लाख पार। पिछली बार वो 6 साढ़े 6 लाख वोट पाए थे और 1.5 लाख तकरीबन वोटों से विजयी हुए थे। इस बार वो कह रहे हैं कि हमें मोहनलालगंज के लोकसभा क्षेत्र से 9 लाख वोट चाहिए और हर बूथ पे 370 वोट अधिक डलवाए जनता। तो क्या इस बार वो 9 लाख पा पाएंगे? जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं जी, और उस हिसाब से जो है 9 लाख क्या उसके ऊपर ही जाएंगे। 9 लाख क्या उसके ऊपर जाएंगे? जी। सर, क्या नाम है आपका? जय विचन। सर, भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 10 सालों में है। आपको क्या लगता है कि 10 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी वैश्विक स्तर पे? क्या-क्या समस्याएं थी भारत के सामने
और पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हल हुई हैं, कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो भारत के पक्ष में गए हैं, और आज वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति क्या है? अभी जो है कि मोदी जी जो है कि अपने देश के अंदर जब से 10 साल के अंदर काम कर किया हुआ है, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप देख लिए रोड साइड में देख लिए हर जगह पर हाईवे निकल चुके हैं। आप हमारी आर्मी को देख लीजिए। जब से मोदी सरकार आई हुई है, तब से आप आर्मी का स्टैंडर्ड देख लिया। आप कोई भी चीज में आर्मी को अगर कोई काम करना होता है, कुछ भी करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से डिसीजन आए। जो भी होता है आर्मी अपने आप ही खुद उसके जो सीनियर अफसर लोग हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, भारत पे कई बॉम्ब ब्लास्ट 2014 से पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कई हमले हो जाते थे और आर्मी कार्रवाई करना चाहती थी। ऐसे कई नेताओं ने खुलासा किया, आर्मी कार्रवाई करना चाहती थी लेकिन कांग्रेस का सरकार करने नहीं देती थी। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। आर्मी कार्रवाई करना चाहती थी। आर्मी के जो है कि हाथ बंधे हुए थे। जब तक आदेश अगर हमको नहीं मिलेगा, ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा, तो जवान इस कार्रवाई को नहीं करता है। लेकिन आज की डेट में जब से मोदी सरकार 9 साल 10 साल में इसमें है, गवर्नमेंट में है, तो अभी हमारी आर्मी बिल्कुल अपने खुली छूट दिया हुआ है कि आप अपने डिसीजन लीजिए। अपना डिसीजन लीजिए। अगर वो एक गोली करता तो आप बिल्कुल हमारा जवान, मैं बता रहा हूँ, खुद मैं हूँ, अभी मैं खुद रिटायर आया हूँ। अभी मेरे को ज्यादा 14-15 महीने हो रखे हैं। कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? मैं पुंछ रजौरी में हूँ, बिल्कुल लास्ट बॉर्डर के अंदर हूँ। अगर हमारे को अगर कोई एक डालता है तो हम उसको 10 ठोकते हैं। तो कोई एक छूट हमें मिली हुई तो है। ये छूट मोदी जी ने दी कि कोई एक मार तो तुम 10 ठोको। 10 ठोकिए, इसमें कोई प्रॉब्लम। समर्थन था। सर, आर्मी की बात की, आर्मी की जो क्या कहते हैं, जो विमान होते थे, जो जेट्स होते थे और जो बंदूकें होती थी और भी कई क्या कहते हैं सैन्य जो बल होता है, कांग्रेस के सरकार में आर्मी पर कितना खर्च होता था, कितना निवेश किया जाता था, और अब भाजपा सरकार में कितना निवेश हो रहा है, वो चाहे विमान हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे बंदूकें हो, ठीक है, कई ऐसी और भी चीजें होती हैं। पूर्व सैनिक कुंडल बम अभी 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा, फाइटर से लेकर हथियार तक 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सैनिक को। भाजपा सरकार सेना पर खर्च कर रही है, अब सेना भी कर रही है, पब्लिक भी कर रही है, अच्छा काम कर रही है। सेना को वहां पर खान पान की सुविधाएं किस प्रकार से मिलती हैं? आप एक्स आर्मी अफसर रहे हैं। तो हम तो कीड़े वाले खाना खाते थे उस टाइम, कीड़े मिलते थे। अब देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी या जो भी सरकार होती थी, अब तो बिल्कुल 50 किलो का, हम तो 1 कुंटल ढोते थे, उसमें भी कीड़े खाते थे। अब देखो साफ सुथरा 50 किलो का बैग है, एक हाथ में पकड़ो, बिल्कुल साफ किया हुआ, बहुत फर्स्ट क्लास। आर्मी में अभी तो बहुत शानदार है। हम तो 50 रुपए में लेह लद्दाख, जो चिसूल चाइना बॉर्डर, उसमें रहे 50 रुपए अलाउंस होता, अभी 12,000 रुपए अलाउंस है वहाँ। बहुत फैसिलिटी दिया है। ये चाइना बॉर्डर की बात की इन्होंने, चीन से याद आया, अभी सदन में कई विपक्षी नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि चीन जो है वो अरुणाचल की सीमा के पार आ गया है और कब्जा कर रहा है, जबकि जो मोदी सरकार है, जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, वो लगातार नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष द्वारा मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, चाइना अपनी चाल से कभी भी बाज नहीं आता है, आए दिन सीज फायर को तोड़ता है। और हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, बहुत ही संवेदनशील बॉर्डर है, घुसपैठ तो करता है, लेकिन वो मोदी जी और हमारे जो केंद्रीय सरकार है उसके मनोबल के आगे घुटने टेक देता है। कई बार ऐसा हुआ, और हम लोग सब सेना से सेवानिवृत्त लोग हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है, सिचुएशंस को झेले हैं, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा हुआ है, लोगों की कष्ट देखा है, खाना नहीं खाया है, हफ्ते भर तक भूखे रहे हैं। हम लोग ऐसी स्कीमें निकाल रहे हैं ताकि लोगों के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। आप पीछे बैनर लगाइए, देखिए हम लोगों ने 200 से 250 लोगों को रोजगार अभी प्रोवाइड किया है। माननीय महापौर जी ने हमको नगर निगम के अंदर एक मौका दिया था कि किस तरीके से आप रोजगार जनरेट करिए। हम लोगों ने नगर निगम के अंदर कम से कम 200 से 250 लोगों को रोजगार अभी प्रोवाइड किया है, और हम लगातार कंटिन्यू रहते हैं। चाहे हमारे पास गार्ड के लिए कोई लोग आए, चाहे नगर निगम के लिए आए, जो भी हमको सरकार से सुविधाएं मिलेंगी, हम लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं, सामाजिक जनहित के लिए जो रोड नाली पानी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। तो 2024 में अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कौन, मोदी या महागठबंधन से कोई? देखिए, माननीय मोदी जी की जो काया है, जो माया है और जो चमक है तेज का, वो स्वयं बताता है, वो स्वयं बताता है कि कौन आएगा। माननीय मोदी जी का हम तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, मोदी या कोई और? ऑफ कोर्स मोदी। मोदी या कोई और? मोदी।
सर मोदी या कोई और? मोदी 400 पार। मोदी 400 पार। तो ये नीलमथा की रिपोर्ट है, जो नीलमथा से ये भारतीय सर्व समाज विकास जो संस्था है, ये लगातार काम कर रही है, नीलमथा के विकास के लिए काम कर रही है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, सरकार को समर्थन देकर काम कर रही है। पहले नीलमथा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ पे नशाखोरी होती थी, यहाँ पे बिजली के तार लटका करते थे, रोडें अच्छी नहीं थी, लेकिन जब महापौर सुषमा खरपाल के साथ मिल करके इस संस्था ने काफी विकास कार्य करवाया है, भाजपा सरकार ने काफी विकास कार्य करवाया है और आगे भी निरंतर करती रहेगी। रही बात कौशल किशोर की और नरेंद्र मोदी की, तो नीलमथा की जनता और यहाँ की संस्था से जुड़े हुए काफी लोग बता रहे हैं कि इस बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक, जी के न्यूज।